नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की शानदार समरी सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले कुछ मिनट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बस आप आराम से किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके इस ऑडियो समरी को पूरे ध्यान से सुनिए। यहाँ आप जानेंगे वो पावरफुल लेसन्स जो इस बुक को हर इन्वेस्टर की बाइबल बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको एक बेहतर और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकता है। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कैसे करें? क्या आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जुए जैसा है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का विस्तृत सारांश देने वाला हूं। यह किताब न केवल निवेश की दुनिया की बाइबल मानी जाती है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट ने भी अपनी सफलता का आधार माना है। यह वीडियो आपको निवेश के सिद्धांत, सही मानसिकता और समझदारी से निर्णय लेने के बारे में सिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और दीर्घकालिक लाभ दे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किताब का परिचय। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली बार 1929 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक निवेशकों को इस बारे में सिखाती है कि वे अपने पैसे को कैसे समझदारी से निवेश कर सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने इस पुस्तक में कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत दिए हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ग्राम ने निवेशकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। डिफेंसिव निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वे निवेशक होते हैं जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और स्थिर रिटर्न की तलाश में होते हैं। वे ज्यादा रिस्क नहीं लेते। एंटरप्राइजिंग निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये निवेशक ज्यादा रिसर्च करते हैं और उच्च रिटर्न के लिए अधिक जोखिम उठाते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है कि निवेशक अपनी मानसिकता को सही रखें, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। निवेश के सिद्धांत। निवेश और सट्टेबाजी में अंतर। ग्राहम ने सबसे पहले यह समझाया कि निवेश और सट्टेबाजी में अंतर समझना कितना जरूरी है। निवेश का मतलब है दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किसी एसेट में पैसा लगाना ताकि वह धीरे धीरे बढ़े। सट्टेबाजी का मतलब है तेजी से लाभ कमाने की कोशिश में बिना सोचे समझे जोखिम उठाना। ग्राहम के अनुसार, अगर आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देते, तो आप सट्टेबाज हैं, निवेशक नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्टॉक को केवल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है, तो आप सट्टेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी फंडामेंटल वैल्यू को देखकर खरीदते हैं, तो आप निवेश कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत। ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट दिया जो निवेशकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि किसी एसेट को उसकी वास्तविक कीमत से कम पर खरीदना। इससे आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिलती है। उदाहरण, अगर किसी कंपनी की सही वैल्यू RS500 है, लेकिन वह RS400 पर उपलब्ध है, तो इसे खरीदना सुरक्षित माना जाएगा। यह सिद्धांत खास तौर पर तब उपयोगी होता है जब मार्केट में मंदी हो। इस समय कई अच्छे स्टॉक्स कम कीमत पर मिलते हैं और यही सही समय होता है निवेश करने का। मिस्टर मार्केट का उदाहरण। ग्राहम ने मार्केट के उतार चढ़ाव को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट का उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए कि मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक व्यक्ति है जो हर दिन आपके पास आता है और आपके स्टॉक्स को खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वह बहुत उत्साही होता है और ऊंची कीमतें ऑफर करता है, और कभी वह निराश होता है और बहुत कम कीमत देता है। ग्राहम सिखाते हैं कि मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित होकर फैसले न लें। जब बाजार गिरे तो घबराएं नहीं, और जब बाजार चढ़े तो लालच न करें। आपका काम है सही समय पर, सही कीमत पर और धैर्यपूर्वक निवेश करना। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ग्राहम के अनुसार निवेश में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स की चिंता न करें। कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखें। उदाहरण, अगर आप RS1000 को हर साल 10% के रिटर्न पर 30 साल तक निवेश करते हैं, तो यह RS45,000 बन जाएगा। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। डिफेंसिव निवेशक के लिए रणनीतियां। डिफेंसिव निवेशक वे हैं जो कम जोखिम लेना चाहते हैं। ग्राहम उनके लिए कुछ खास सलाह देते हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डिफेंसिव निवेशकों के लिए विविधीकरण सबसे महत्वपूर्ण है।
अपना पैसा अलग अलग जगह लगाएं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। इससे जोखिम कम होता है। उदाहरण, अगर आपने केवल एक कंपनी में निवेश किया और वह फेल हो गई तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने 10 कंपनियों में निवेश किया तो नुकसान कम होगा। गुणवत्ता पर ध्यान दें। हमेशा उन कंपनियों में निवेश करें जो मजबूत फंडामेंटल्स रखती हैं, स्थिर लाभ कमाने वाली कंपनियां, कम कर्ज वाली कंपनियां, जिनका लंबे समय का अच्छा प्रदर्शन हो। उदाहरण, रिलायंस टीसीएस जैसी कंपनियां दीर्घकालिक निवेश के लिए आदर्श हैं। कम खर्च वाली रणनीतियां अपनाएं। डिफेंसिव निवेशकों को ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड्स एक अच्छा विकल्प हैं क्योंकि इनमें खर्च कम होता है। ये आपको मार्केट के औसत रिटर्न का फायदा देते हैं। उदाहरण, निफ्टी 50 या S&P 500 इंडेक्स फंड्स। एंटरप्राइजिंग निवेशक वे हैं जो ज्यादा जोखिम उठाने और गहराई से रिसर्च करने के लिए तैयार होते हैं। रिसर्च का महत्व। एंटरप्राइजिंग निवेशकों के लिए कंपनी की गहराई से रिसर्च करना अनिवार्य है। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझें। ज्यादा मेहनत करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। उदाहरण, अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसकी पिछली 5-10 साल की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्राहम के अनुसार वैल्यू इन्वेस्टिंग सबसे सफल रणनीति है। हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करें। इन्हें तब खरीदें जब मार्केट में गिरावट हो। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक की सही वैल्यू RS500 है और वह RS350 पर मिल रहा है तो यह खरीदने का सही समय है। अनुशासन और धैर्य। एंटरप्राइजिंग निवेशकों के लिए अनुशासन और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। कभी जल्दबाजी में निर्णय न लें। हमेशा लंबी अवधि की सोच रखें। यह आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें निवेश के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। आइए इन सीखों को विस्तार से समझते हैं। डर और लालच से बचें। ग्राहम कहते हैं कि निवेश में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग घबराकर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। और जब बाजार चढ़ता है तो लोग लालच में आकर ज्यादा कीमत पर खरीदारी करते हैं। दोनों ही स्थितियों में नुकसान होता है। क्या करें? जब बाजार गिरे तो उसे खरीदारी का मौका माने और जब बाजार चढ़े तो सावधानी बरतें। उदाहरण, 2008 की मंदी में कई अच्छे स्टॉक्स बहुत कम कीमत पर उपलब्ध थे। जो निवेशकों ने उस समय खरीदारी की उन्होंने आने वाले सालों में बड़ा मुनाफा कमाया। बाजार की भविष्यवाणी न करें। ग्राहम के अनुसार बाजार को समझना और उसका सही समय पता लगाना लगभग असंभव है। कोई भी यह नहीं जान सकता कि बाजार कल ऊपर जाएगा या नीचे। इसलिए भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें। क्या करें? अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से प्लान करें। नियमित निवेश SIP करें ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा मिले। उदाहरण, अगर आपने 10 साल पहले RS1000 हर महीने निवेश किया होता तो आज वह लाखों में बदल गया होता। धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। धैर्य निवेशकों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप शॉर्ट टर्म लाभ के लिए बाजार में आते हैं तो आपके लिए सफल होना मुश्किल है। दीर्घकालिक सोच ही असली संपत्ति बनाती है। क्या करें? कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखें। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने 60 साल से अधिक समय तक निवेश किया और उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके जीवन के अंतिम दशकों में बना। निवेश को सरल रखें। ग्राहम के अनुसार निवेश को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा रणनीतियों और तकनीकों में उलझ जाते हैं तो आपका ध्यान बंट सकता है। सरल रणनीतियां अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। क्या करें? गुणवत्ता वाले स्टॉक्स में निवेश करें। लंबी अवधि की सोचें। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। उदाहरण, निफ्टी 50 या S&P 500 इंडेक्स फंड्स जैसे सरल और स्थिर विकल्पों में निवेश करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मार्केट में भावनाएं सबसे बड़ा जोखिम पैदा करती हैं। लालच आपको ज्यादा जोखिम उठाने के लिए मजबूर करता है और डर आपको गलत समय पर बेचने के लिए प्रेरित करता है। क्या करें? शांत रहें और अपने निवेश प्लान पर टिके रहें। अपनी रणनीति को बार बार न बदलें। ग्राहम कहते हैं, एक समझदार निवेशक वही होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। तो दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि यह निवेश की दुनिया का एक गाइड है।
ये हमें सिखाती है कि बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटना है। ये हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण और धैर्य रखने का महत्व बताती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमें सिखाती है कि निवेश करना एक अनुशासन है, न कि किसी प्रकार का खेल। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने पैसे को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि इसे लंबे समय में बढ़ा भी पाएंगे। एक आखिरी सलाह, हमेशा पढ़ाई करें और सीखते रहें। अपनी रिसर्च करें और बिना समझे किसी में पैसा न लगाएं। और याद रखें, मार्केट में सफल होने के लिए समय, धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।